5 सदियां कबल इटली के एक मशहूर मुसव्वर लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की एक अधूरी पेंटिंग बनाई थी। तब शायद वो भी नहीं जानता था कि ये अधूरी पेंटिंग दुनिया की सबसे महंगी और पुरस्कार पेंटिंग बन जाएगी। आखिर इस पेंटिंग में ऐसा क्या राज पोशीदा है जिसने 500 साल से लोगों को हैरत में डाल रखा है, और बहुत से लोग तो इस पेंटिंग को देखते देखते अपने आप को मारने तक उतर आए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जो कुछ भी देखोगे वो सब हकीकत पर मबनी है और ये आपको गूगल पर भी मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। सन 1910 में मोनालिसा का एक दीवाना फैन इसकी पेंटिंग के सामने खड़ा हो गया। वो पेंटिंग में इस कदर मदहोश हो गया कि अचानक दीवार में सर दे मारा और खुद को पिस्तौल से गोली मारने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उस शख्स की इस कोशिश को नाकाम बना दिया। उस शख्स के मुताबिक ये उसने इसलिए किया क्योंकि वो मोनालिसा की आंखों में आंखें डालकर मरना चाहता था। इस तरह का एक और वाकया उस वक्त पेश आया जब मोनालिसा का एक फैन भागते हुए नुमाइश घर पहुंचा। उसका सांस फूला हुआ और यह शख्स पसीने में शराबूर था। काफी मशकूक हरकत होने की वजह से इसको बहुत मुश्किल से अंदर दाखिल होने की इजाजत मिली। फ्रेंड्स, बताया जाता है कि यह शख्स कभी तो इस पेंटिंग को देखकर जोर जोर से हंसता और फिर अचानक रोने लग जाता, हत्ता कि इसी हालत में वो बेहोश हो गया। वहां मौजूद लोगों का बताना था कि जैसे ही ये फैन बेहोशी की हालत से ठीक होकर उठा तो दोबारा इसने वही हरकत शुरू कर दी, जिसकी वजह से इसे वहां से निकाल दिया गया। दोस्तों, फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस के एक मशहूर लोवरी म्यूजियम में मौजूद मोनालिसा की पेंटिंग को देखने हर साल 60 लाख के करीब लोग आते हैं, लेकिन लोगों की ज्यादा तादाद होने की वजह से इस पेंटिंग को देखने के लिए सिर्फ 15 सेकंड की इजाजत मिलती है, और सिर्फ 15 सेकंड इस पेंटिंग को देखने के लिए लोगों को हजारों डॉलर्स की भारी फीस अदा करना पड़ती है। हैरानगी की बात यह है कि लोग फिर भी हंसी खुशी हजारों डॉलर्स देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फ्रेंड्स, माना जाता है कि मोनालिसा की नक्श निगारी की सबसे खास वजह उनकी पुरस्कार मुस्कुराहट है। यानी गौर करें तो पेंटिंग के एक जानब से मोनालिसा मुस्कुराती हुई नजर आती हैं, जबकि दूसरी सिमत पर मुस्कुराहट मदम हो जाती है और फिर यह मुस्कुराहट पूरी तरह से गायब हो जाती है। ऐसा गुमान होता है कि शायद इस पेंटिंग के अंदर जान मौजूद है। अलबत्ता बहुत से लोग ये भी सवाल करते हैं कि क्या मोनालिसा हकीकत में भी मौजूद थी। ये राज आज तक कोई नहीं जान पाया। एक थ्योरी के मुताबिक मोनालिसा हकीकत में इस दुनिया में मौजूद थी, जिनका नाम मोना गिरादनी था, जो कि इटली के शहर फ्लोरेंस में रहती थी। 23 जून 1852 में लुअस नामी एक मुसव्वर ने पेरिस के एक होटल की चौथी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। इसके कमरे में से हाथ से लिखी एक तहरीर बरामद हुई, जिसमें लिखा था, बरसों से मैं मोनालिसा की मुस्कुराहट के साथ शदीद जकड़ा हुआ हूँ। यानी मोनालिसा की मुस्कुराहट के पीछे राज ना जान पाने की वजह से इसने खुद की जान ले ली। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया कि दुनिया की मशहूर तरीन पेंटिंग मोनालिसा की मुस्कुराहट के पुरस्कार अभी तक मुकम्मल तौर पर अफशा नहीं हुए। फ्रेंड्स, ये पेंटिंग खास तौर पर दुनिया में उस वक्त मशहूर हुई जब 21 अगस्त 1911 को इसको चुरा लिया गया। दुनिया में इस खबर को आग की तरह फैलाया गया और लोगों का तजस्सुस इसके बारे में बढ़ गया। इसकी तलाश में कई मुल्कों के अजायब घरों और मुसव्वरों को ज़ेरे तफ्तीश रखा गया। आखिरकार जनवरी 1914 को इसको वंसीजो परगिया नामी अतालवी शख्स से बाजियाब करवाया गया। वो शख्स फ्रांस के इसी म्यूजियम में निगरानी का काम करता था और इस पेंटिंग को अपने कोट में छुपा कर ले गया। इसका कहना था कि वो इटली से मोहब्बत करता है और ये पेंटिंग एक अतालवी मुसव्वर की है, चुनाचे इसको इटली के म्यूजियम में होना चाहिए। इस वाक़ये के बाद इस पेंटिंग की हिफाजत का कड़ा इंतजाम किया गया और इसकी नुमाइश के औकात महदूद कर दिए गए। इसको साइंसी बुनियादों पर जदीद तरीके से महफूज किया गया। इस पेंटिंग की हिफाजत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस पेंटिंग के लिए नमी और दर्जा हरारत का खास ख्याल रखा जाता है। इसका हिफाजती शीशा बहुत मजबूत है और 500 साल गुजरने पर भी इसकी चमक में कोई खास फर्क नहीं आया। 1956 में एक आदमी ने इस जोर से पत्थर मारा कि इसका नुमाइशी शीशा टूट गया और इसके अंदरूनी बुलेट प्रूफ शीशे पर भी खराशी आ गई, लेकिन पेंटिंग महफूज रही। 500 साल पुरानी पेंटिंग दुनिया का शाहकार और नायाब तरीन फन पारा है, जिसकी शोहरत इसकी चोरी के बाद से दुनिया के हर कोने में फैल गई। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।